तरफ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में ईवीएम की मुबैना मुंतकली को लेकर मुख्तलिफ वीडियोस वायरल हुए हैं, जिसके बाद एक तरह का कशीदा माहौल देखा गया है। स्ट्रांग रूम के पास भी पता ये चल रहा है कि वहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जमा होने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के अलावा हलीफ जमात सुहलदेव पार्टी के लीडर ओम प्रकाश राजभर ने भी इस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं उस पर सवाल और शुबहात का इजहार किया है। इंतजामिया के कई ओहदेदारों के नाम यहां पर लिए जा रहे हैं। खासतौर पर अखिलेश यादव ने तो एक डीएम का भी नाम यहां पर लिया था। इतलात ये मिल रही हैं कि रायबरेली के अलावा बनारस, सोनभद्र और दूसरे इलाकों से भी इतलात मिल रही थी कि वहां से ईवीएम को मुंतकिल किया जा रहा था और इसकी इत्तला मिलने के बाद यहां पर समाजवादी पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हो गई। दूसरी तरफ इंतजामिया की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह तरबियती ईवीएम थे जो उमूमन अमले को तरबियत देने के लिए इस्तेमाल होते थे और इस बारे में पूरी तरह से उम्मीदवारों को तफसीली तौर पर समझाया भी जा चुका है। लेकिन यह इत्तलात मिल रही हैं कि कई मकामात पर ईवीएम को स्ट्रांग रूम से मुंतकिल किया जा रहा था और जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि यहां पर हेर फेर किया जा रहा है। जो आज घटना घटी है बनारस में, जिस तरह तीन तीन गाड़ियां ईवीएम लेके निकली हैं और दो गाड़ियां तो भाग गई और उसमें बोरे से जो उसको ढक करके लेके निकले, किसी तरह एक गाड़ी पकड़ी गई है। और जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि कोई भी ईवीएम अगर स्ट्रांग रूम से निकलती है तो वो प्रत्याशी को नोटिस हो, जिलाध्यक्ष को नोटिस हो और फोर्स के साथ वहां से उसको कहीं मूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा न करके चोरी से ईवीएम बदलने की नीयत से ये घटनाएं घटी हैं, उसकी शिकायत हम लोगों ने यहाँ किया है। और डीएम और कमिश्नर जब तक वहां रहेंगे तब तक न्याय मतगणना सही नहीं हो सकती है। जब तक डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना वहां हम लोग नहीं होने देंगे। क्या जवाब मिला? चुनाव आयोग ने क्या कहा? आश्वासन दिया है कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। अब क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम है कहना और काम करना इनको है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव की तरफ से भी संगीन इल्जामात लगाए गए हैं और ये कहना था कि जिस तरह से एग्जिट पोल को लाया गया है सिर्फ चूंकि बीजेपी हार रही थी, एक जहनी दबाव बनाने के लिए एग्जिट पोल में बीजेपी को जिताया गया है और जिस तरह से यहां पर जो धांधलियां की जा रही हैं ईवीएम को लेकर, उस सिलसिले में भी यहां पर एक तरह का दबाव पैदा रहे, इसके लिए एग्जिट पोल में बीजेपी को जिताया गया है। क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतज़ाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे हैं, जो जमीन पर चुनाव चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है, अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूँगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव
लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आए। ईवीएम की मुबैना मुंतकली को लेकर जिस तरह से वीडियो वायरल हुए हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार खुद हरकत में आ गए हैं। बरेली के साथ साथ सोनभद्र में जो वीडियो मंजर-ए-आम पर है, उसके बाद बांडा में ये इत्तलात मिल रही है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार खुद वहां पर स्ट्रांग रूम के पास पहरा देते हुए देखे गए हैं। और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि वहां पर समाजवादी पार्टी के कारकुन अबरार फारूकी और एसपी के उम्मीदवार नारानी की तरफ से ये कहा गया है कि यहाँ पर चूंकि जिस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मुंतकली हो रही है, इसलिए हम यहां पर पहरा देने के लिए बैठे हैं। ज़रूरत पड़ रही है ना कि और जगह जैसे देख रहे हैं कि ईवीएम से चोरी हो रही है, तो सतर्कता बरतने के लिए हम रोज आते हैं, डेली आती हूँ, दिन में भी रात में भी। इतना विश्वास क्यों है ना, चुनाव आयोग की मशीनरी? अभी भाई सरकार है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है, हमको विश्वास नहीं है, इसलिए हम अपने ताक रहे हैं स्ट्रांग रूम। चुनाव आयोग को निष्पक्ष संस्था कहा जाता है। हाँ, निष्पक्ष होना चाहिए, होना चाहिए। अभी तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी हम कर रहे हैं अपना। ये कुछ बनारस और सोनभद्र को लेकर के कुछ अफवाहें थी, जिसको लेकर के उनके प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ये आह्वान किया गया था कि ईवीएम की सुरक्षा के लिए जो है उनके कार्यकर्ता निगरानी रखें। इसी को लेकर के वहाँ आए थे, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं पाई गई है। उनको विधिवत समझा दिया गया और उनकी निगरानी रखना व्यक्तिगत अधिकार है, वो निगरानी रखें रहें, इसमें कोई समस्या नहीं है। कुल मिलाकर के कानून व्यवस्था की यहाँ कोई समस्या नहीं है और न ही यहाँ किसी प्रकार की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या नहीं है।